जिसके बाद सुशील जी ऊपर ही बैठे, सुशील जी की पंडित जी ऊपर ही बैठे। जो कह रहा हूँ उसको सत्य माने, उसकी जांच करें। मेरे जो ये निराधार आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं, इनके खिलाफ आप मेरी इस आज के इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि राकेश राणा, उसकी आरडब्ल्यू की टीम और पूरा साईकुंज जिस पे उन्होंने आरोप लगाए हैं वो निराधार है, गलत है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज मुझे एक अहम मुद्दे के ऊपर आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो मेरी छवि और मेरी आरडब्ल्यूए की छवि और मेरे साईकुंज निवासियों की छवि पर क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किसी ने किया है। उसी मुद्दे पर आप लोगों को मैंने यहाँ आने के लिए तकलीफ दी है और इस मुद्दे को हम आगे जैसे भी लेकर जाएं, आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिएगा, साथ चाहिएगा। क्योंकि अगर किसी भी व्यवस्था का हमारे भारत का या कहीं भी वर्ल्ड के अंदर अगर कोई स्तंभ है, भारत के अंदर जैसे 3 स्तंभ होते हैं, चौथा स्तंभ मीडिया का होता है। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है, ऐसी शक्ति है जो सच को सच और झूठ को झूठ दिखाने का काम करती है, जिसपे लोगों का न्याय टिका हुआ है, लोगों की उम्मीद टिकी हुई है। इसलिए आज मैं मीडिया के सामने पेश हुआ हूँ, क्योंकि पीछे एक घटना हुई थी, उसमें कुछ एलिगेशन मेरे ऊपर पर्सनल, मेरे बड़े भाई पूर्व सरपंच राजेश के खिलाफ और हमारी आरडब्ल्यू टीम के खिलाफ। आरडब्ल्यू टीम के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो ना किसी प्रधान के खिलाफ लगे, ना किसी आरडब्ल्यू टीम, वो पूरे साईकुंज निवासियों के खिलाफ आरोप लगे हैं। क्योंकि हमने एक प्रक्रिया अपनाई हुई है, 2012 में आरडब्ल्यू का गठन हुआ था, तब से प्रधान आरडब्ल्यू के समान है और पूरी आरडब्ल्यू एक रेजिडेंस के समान, सबको बराबर का हक हमने दिया हुआ है। हम ये कहते हैं कि सारे निवासी एक आरडब्ल्यू है, क्योंकि रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन निवासियों की ही एक बॉडी होती है और पूरी आरडब्ल्यू एक प्रधान के समान है। कोई किसी पद का कोई औचित्य इसमें नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको एक सम्मान हमने रखा हुआ है सभी निवासियों को। अब मैं एक छोटा सा परिचय आरडब्ल्यू का दे देता हूँ। 2012 में साईकुंज आरडब्ल्यू का गठन हुआ था, तब से आज तक एक रिकॉर्ड रहा है, शायद ऐसा रिकॉर्ड किसी आरडब्ल्यू का रहा हो। पूरे 11 साल हो चुके हैं आरडब्ल्यू को और हमारी जो आरडब्ल्यू है वो निर्विरोध चुनी जाती है। बॉडी क्रिम्स बॉडी में कोई पद किसी के पास है, कोई किसी के पास है, वो सिर्फ चेंज होते हैं। कुछ लोग, 1-2 लोग निकल जाते हैं, कुछ नहीं जुड़ जाते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ आज तक और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए सारी आरडब्ल्यू जो आसपास की है, जो क्षेत्र है, उसमें साईकुंज का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है कि देखो वो टीम, वो आरडब्ल्यू कितनी मजबूत है, जो बिगैर किसी झगड़े के, बिगैर किसी इलेक्शन के सर्वसम्मति से चुनी जाती है। हमारी आरडब्ल्यू ने जो काम किए हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने साईकुंज के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए जो काम किए हैं, उनके रिगार्डिंग लगभग 150 अखबारों में 250 प्लस अखबार न्यूज जो छपी है वो साईकुंज आरडब्ल्यू की 250 प्लस खबरें छप चुकी है। और ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे गुरुग्राम के अंदर इतनी खबरें एक आरडब्ल्यू की छपना कोई छोटी बात नहीं है। उससे आगे हम 2 बार नगर निगम गुरुग्राम से, हमारे पास ये अवार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, नगर निगम गुरुग्राम से 2 बार हम सम्मानित किए जा चुके हैं सफाई अभियान के तहत। 2022 में, 2023 में एक ये अवार्ड दैनिक जागरण परिवार के तहत हमने जो अपने क्षेत्र में साईकुंज आरडब्ल्यू के तहत जो हमने पौधारोपण का कार्य किया है, जो प्लास्टिक के विरुद्ध हमने अभियान चलाए है, उससे प्रभावित होकर दैनिक जागरण परिवार ने 2022 में हमें सम्मानित किया। 2022 का अवार्ड अभी दिया गया है। अब बात आती है कोविड में काम करने के ऊपर। हमने जो कोविड में काम किया था, लगभग 41 दिन भंडारा चलाया और जो अपने प्रवासी है उनको खाना खिलाया, उनको हमने अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाने दिया, बैरिकेड करके रखा, हमने सैनिटाइज किया। बहुत सारे ऐसे काम है। वार्ड नंबर 1 के पार्षद ने हमें उसके लिए सम्मानित किया था। छोटे छोटे जैसे प्लांटेशन हो गया, प्लांटेशन, पौधरोपण, स्ट्रीट लाइट्स, भंडारे, मेडिकल, पता नहीं कितने ऐसे काम जो साईकुंज आरडब्ल्यू समय समय पर करती रहती है। और उसी से प्रभावित होकर हमें न्यूज़पेपर
वाले हमें फोन करते हैं भाई हमें अपनी न्यूज दे। ये है हमारा एक छोटा सा परिचय आप लोगों के सामने। मैं ये लिखूंगा इतना छोटा सा परिचय। प्रेस में भी बताया सीधे तौर पे आपके ऊपर ही अटैक किया है उन्होंने, तो आपको लग रहा है कि ये राजनीतिक के तौर पे आप जो उभर रहे हो उसका खामियाजा आपको उतारने के लिए या फिर आपकी छवि खराब करने के लिए सारे आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं? मैं यही मानता हूँ कि मेरी छवि पे जो आरोप लगाए गए, मेरी छवि को दागदार करने के लिए आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि मेरे बारे में, मेरी RWA की टीम के बारे में कहीं भी किसी क्षेत्र में आप पता कर सकते हो, साईकुंज RWA का पूरे गुरुग्राम में नाम है और उसी छवि से वो घबराया हुआ है कि इसको, राकेश राणा को कैसे रोका जाए, क्योंकि मैं उसका जो इलेक्शन के अंदर प्रतिद्वंदी हूँ और बीजेपी पार्टी से मैं टिकट की मांग करता हूँ। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए उसने ये सारे आरोप लगाए हैं, सारा गेम प्लानिंग उसने मेरे खिलाफ किया है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आप ताल्लुकात रखते हैं, इस समय बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, फिर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, मोदी का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगना पार्टी से संबंधित, वो दोनों डिफरेंट है। मैं तो ये बोला कि मैं पार्टी से, मैं यहाँ पे अपना जो दावा ठोक रहा हूँ और उसको ये लगता है कि राकेश राणा अगर पार्टी से आएगा तो तेरा नंबर 5वां 6वां पता नहीं क्या जाएगा। किसका तो किसका? सनी सिंह के ऊपर हाथ किसका है? सन्नी सिंह के ऊपर हाथ किसका ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये विधायक की टीम का आदमी है और विधायक इस पे इतना भरोसा क्यों करता है वो हमारी समझ से बाहर है। अगर विधायक के ऊपर भरोसा है कि सनी के ऊपर विधायक भरोसा करते हैं तो जाहिर सी बात है दुनिया इसको समझ रही है कि हाथ भी उन्हीं का है, या आप खुलासा नहीं करना चाहते? नहीं, उनका वो अपना उसको भाई मानता है, भाई कहता है कि भैया सन्नी सिंह हर जगह उसकी जो भी अपनी कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ भी प्रोग्राम होता है वो आगे रहता है और उसका बंटा धार करने वाला भी यही है। से उसमें उन्होंने आँख बंद करी हुई है विधायक जी ने, क्या वो जानबूझ को इसको हटाना नहीं चाहता? उनके क्या ऐसे संबंध है, क्या रीजन है कि इतना भारी नुकसान करने के बाद भी उसको दूर नहीं कर रहा? क्योंकि पूरे क्षेत्र में आप जाओ, तसल्ली करो, एक ही नाम आपको आएगा कि अगर विधायक का कोई नुकसान करने वाला इस क्षेत्र के अंदर है तो सन्नी सिंह दौलताबाद है और कोई दूसरा आदमी नहीं है। राकेश राणा, राकेश दौलताबाद के ऊपर पूरे भरोसा कर रहे हैं, कहने का यही कोई आप? मैं भाजपा ज्वाइन करने से पहले राकेश दौलताबाद के साथ रहा हूँ। मैं उस पर, उसकी छवि को लेके कोई भी क्वेश्चन मार्क, कोई सवाल नहीं उठाता, ना ही मैं उस पर कोई आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, मैंने जो देखा है, वो इतना खराब नहीं है जितना आज इस व्यक्ति ने उनका नाम डुबो दिया है। वो विश्वास करके चलता है और उसी विश्वास में उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। वो खामियाजा इसका आने वाले टाइम में भुगतेगा, ये पूरी जनता कहती है, पूरा इस क्षेत्र के पूरे निवासी कहते हैं और राकेश राणा राकेश जी, छोटा सा सवाल एक है, आखिरी है। प्रदीप निराला जी, कालका न्यूज का भी जो एडिटर बताया गया है, आपने बताई है, और सनी, दोनों लेफ्ट राइट बताए जाते हैं राकेश दौलताबाद के, क्या ये सही है? ये आपकी बात बिल्कुल फैक्ट है, सही है। जब भी उसकी कोई सन्नी सिंह का कोई भी इस टाइप की बाइट आती है, कोई वीडियो आती है, उसमें तहलका हरियाणा सबसे आगे होता है। राकेश जी, एक अंतिम सवाल है। अभी आपने बात की, आपने तथ्य रखे अपने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और पूरी टीम आपके साथ अभी है जी। तो अभी कानून कार्रवाई में आप कितना समय लोगे और आने वाले समय में किस किस के ऊपर कार्रवाई करने का आपने मन बनाया है? जिसने हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं, वो चाहे सन्नी सिंह हो, चाहे प्रदीप निराला हो, या जो भी उसमें एलिगेशन लगाने वाले हैं, उनके खिलाफ हम अपनी कानूनी कार्रवाई कल से ही शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें भी आना था, अपनी सफाई देने का हमें भी है, इसलिए हम आप लोगों के समक्ष आए हैं। और इसलिए समक्ष आए हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है और वह न्याय दिलाता है और सच को सच, झूठ को झूठ दिखाने का काम करता है। मैं आप लोगों से भी उम्मीद यही करूँगा कि जो हमने बाइट दी है, जो हमने बताई, वे बातें आप अपने लेवल पे स्थापित करें। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमने जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हमने भाईचारे के तहत रिक्वेस्ट करी लोगों से, चाहे वो बिल्डर फ्लोर बनाता है या फिर कोई रेजिडेंस हमारा मकान बनाता है, हम उस साथी पर बिल्कुल आज नहीं आने देंगे जो हमारे नॉर्म्स के हिसाब से, MCG के नॉर्म्स के हिसाब से काम करेगा। तो हम उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा लगा के। अगर उन पर कोई पीड़ा पंजा चलेगा तो RWA उनके साथ खड़ी है, क्योंकि वो एक बढ़िया क्वालिटी का और अच्छा मकान बनाएंगे
अच्छे फ्लोर बनाएंगे तो उनका स्वागत है, हम उनकी सपोर्ट करेंगे, ना कि जो लोग। उसमें शिकायत किस किस को देंगे? जिसने पैसे देकर वीडियो बनवाई उस पर शिकायत होगी, जिसने वीडियो बनाई है, जिस चैनल ने बनाई है, जिसका नाम ले रहे, पुलिस में शिकायत किस किस को करोगे? हम लीगल नोटिस भेजेंगे, पुलिस कंप्लेंट करें, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम प्रक्रिया करेंगे। उसमें तहलका हरियाणा के खिलाफ, क्योंकि उसने बिगर आरोपों की पुष्टि किए इस खबर को निकाला है। जो उसमें आरोप लगा रहे हैं, जिसने RWA पे, चाहे वो सन्नी सिंह हो, चाहे सूबेदार फौजी राजपाल हो, जिसने RWA का कोई भी प्रूफ ना दिखाते हुए और सीधा RWA को उसने एलिगेशन लगाया है, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बात कह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने, अब तक एक सवाल ये उठ रहा है कि इतने दिन तक आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की, क्या कारण? मैंने आपको अभी इसका जवाब दिया था, परसों ये वीडियो वायरल हुई है, कल मेरे संज्ञान में आई है, तो भारद्वाज जी एक दिन का तो टाइम चाहिए भाई। हमने RWA जनरल बॉडी ऐसे तो है नहीं, मैं सर्विसरा हूँ, मीटिंग करनी होती है, सलाह लेनी होती है, उसके बाद ही तो हम कार्रवाई करेंगे। और उसी की जो पहला स्टेप, उसके लिए हम बैठे हुए यहाँ पे सब। और जिस बिल्डिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, उस बिल्डिंग वाले ने इतना बड़ा पेड़ जो 5 साल में काटा गया था, जब वहाँ पे एक कॉलोनी कटी थी, बिल्डरों ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि भाई अपने घर अपनी हद में बनाए। वो घर आज भी पुराने घर बने हुए हैं। उन घर वालों का क्या कसूर है जो 20-20 फ्लैट बनाते हैं और 9-9 इंची 6 इंची के उसमें कॉलम लगाते हैं, 6 फुट निकाल देते हैं? क्या उनका कोई हक नहीं है जो 1.5 मंजिल के 2 मंजिल के मकान बना रहे हैं और उनको तकलीफ पहुंचाए, उल्टी उनको दोष देते हैं, धमकी देते हैं? इसके लिए नगर निगम भी है और भी सरकारी महकमे बना रखी, इसमें आपको शिकायत दे सकते हैं। हमने शिकायत दी ना नगर निगम में, 4 बिल्डर फ्लोर की शिकायत भी काम चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन उनकी शिकायत दी ना, उसी शिकायत के ऊपर तो ये इतना हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि वो जो बिल्डर सन्नी सिंह दौलताबाद है, जिसने इस कॉलोनी में बिल्डर फ्लोर बनाने की शुरुआत की, जिसकी बिल्डिंग आप देखोगे घटिया सामग्री से बनी बिल्डिंग आज भी खड़ी है, वो उनकी सपोर्ट करता है, वो उनसे उगाई करता है, जो भी करता मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी सपोर्ट करता है वो। कितनी बिल्डिंगें बनाई हैं अभी सन्नी सिंह के कम से कम फेज 1 के अंदर 10 से 12 बिल्डिंग आज भी खड़ी हुई है। वो आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप मौके पे एरिया के अंदर। क्या आप लोगों ने कोई नगर निगम में शिकायत की है? वो बिल्डिंगें पहले बन चुकी है, अब तो सफेद कपड़े पहन के सफेद कूलर वाला सफेद पोस्ट बना हुआ है, वो काम तो कर चुका है। RWA की नोटिस में ये आ जाता है कि गैर कानूनी तरीके से कार्य हो रहा है, जिसका फर्ज तो बनता है कि कंप्लेंट करने का। वो क्षेत्र हमारी RWA के क्षेत्र में नहीं आता, वो RWA डिपार्टमेंट केस उनकी RWA के क्षेत्र में आता है। वो उसका जी विधायक के संपर्क में आने से पहले का सन्नी पर जो बिल्डिंगें बनती है, जो आप शिकायत कर रहे हैं 10-15 जगह बिल्डिंग बना दी है, उससे पहले की बात की है विधायक के संपर्क में आने से सन्नी ने? वो पहले से ही ये काम करता आ रहा है। विधायक के संपर्क में आने के बाद उसने नहीं छोड़ा, उस गहराई तक मैं नहीं। साइंकुंज का रहने वाला हूँ, साइंकुंज RWA में एज ए ट्रेजर हूँ। ये जो आरोप लगाया हरियाणा तहलका न्यूज वाले ने कि साइंकुंज RWA पैसे लेकर के घर बनवाती है, मैं तहलका हरियाणा वालों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इस को सर्कुलेट करने से पहले क्या किसी RWA मेंबर से, प्रेसिडेंट से, किसी साथी से आपने इस न्यूज को फ्लैश करने से पहले कंफर्म किया कि कोई पैसा लेता है या क्या इसके पीछे कहानी क्या है? अगर उसने इसकी बिना किसी सत्यता के बिना अगर इसको पब्लिश किया है तो उसके अगेंस्ट हम कुछ कार्रवाई करने के बारे में विचार करें। ठीक है, आगे बोलिए सर। मैं CL रजौरा, यहाँ कॉलोनी में करीब 15 साल से रह रहा हूँ और यहाँ की RWA का सक्रिय मेंबर हूँ। जहाँ तक आपका ये भ्रष्टाचार का सवाल है, कृपया वो आदमी जिसने भी ये आरोप लगाए वो ये बता दे कि किस आदमी को उसने 50,000 रुपये दिए या 1 लाख रुपये दिए, उसका नाम बता दे, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे किस आदमी ने पैसा लिया। अदरवाइज ये निराधार है, इसमें कोई